हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पंकज जरीवाला एंड मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा में। आज हम बात करेंगे आपके हार्ट के बारे में। जानिए, दैट इज नो योर हार्ट। आपके हार्ट को गाइडेंस देने के लिए हाउ टू लंबा लाइफ कैसे जिया जाए, हार्ट की बीमारियों को कैसे रोका जाए और हार्ट को कैसे स्ट्रांग और हेल्दियर बनाया जाए एंड आपकी क्वालिटी, आपकी ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन किया जाए एंड आपके लाइफ में गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। हार्ट जो है एक हार्ड वर्किंग मसल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर तक ब्लड एवरी मिनट को पंप करता है। ये हमारे सारे बॉडी को ऑक्सीजन और अच्छा न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है हर एक हिस्से बॉडी को। और ये जो हार्ट जो धक धकता होता है उसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं और उसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलता है। हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस बनने की वजह से, ब्लॉकेज आने की वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं और इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। उसके वॉल्स के अंदर प्लाक जमा हो जाता है। प्लाक मतलब फैटी डिपोजिशन, मतलब जो हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एंड जब ये होता है तब हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता है और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचने से पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। सो ये धीरे धीरे बनता है। बहुत बार पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि भाई एकदम से हार्ट अटैक क्यों आया, ब्लॉकेज इतने दिन तो पेशेंट अच्छा था, इसके पहले पेशेंट को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ। क्योंकि पेशेंट को ये जो ब्लॉकेज बनना है ये फर्स्ट डिकेड से, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 10 साल से ही ये ब्लॉकेज बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। 30 से 40 साल की उम्र में ऑलरेडी आर्टरीज जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं और फोर्थ डिकेड के बाद, मतलब 40-50 साल की उम्र के बाद यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उसकी वजह से ब्लॉकेज फॉर्मेशन होता है। ये आर्टरी का सेक्शन है जो पेशेंट से लिया गया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है आर्टरीज के अंदर। एंड धीरे धीरे ऐसा कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से आर्टरी के अंदर जो है रक्त का प्रसारण कम हो जाता है और इसी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और उसी की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। अभी हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं? छाती में दर्द आना, हम इसको चेस्ट पेन भी बोलते हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी बोलते हैं। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि हमको चेस्ट पेन नहीं है, गैस के जैसा लग रहा है। कभी कभी लेफ्ट हैंड में पेन होता है, जैसे इस चित्र में देखा जा सकता है कि इस इंसान को पेन जो हो रहा है ये शरीर के ऊपर ऊपरी हिस्से में है जो गर्दन तक हो सकता है और ये धीरे धीरे लेफ्ट साइड से राइट साइड में भी जा सकता है और शोल्डर की तरफ जाते हुए, गर्दन की तरफ जाते हुए लेफ्ट हैंड के अंदर इस तरह से दर्द फैलता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कुछ लोगों को उल्टी या उल्टी जैसा सेंसेशन आ सकता है। बैक और जॉज में भी पेन आ सकता है। एंड ये हार्ट अटैक कभी कभी स्लोली स्टार्ट होता है, कभी कोई कुछ लोगों को बहुत जोरों से पेन आता है। जब भी हार्ट अटैक होता है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाए। जब भी किसी को चेस्ट में कोई पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, गैस के जैसा सेंसेशन हो, तुरंत आप हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे और हॉस्पिटल के डॉक्टरों को इसका इंफॉर्मेशन दे ताकि आपको तुरंत इसका इलाज मिल सके। घर में बैठने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल ईसीजी अगर आप करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी इसका फायदा मिलता है। इमरजेंसी में जाना बहुत ज़रूरी है। एंड हार्ट के डिसीज, हार्ट अटैक ये दुनिया का सबसे नंबर 1 किलर है और इसकी वजह से ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग जो है हार्ट की बीमारी की वजह से मर जाते हैं और इसकी वजह से हार्ट अटैक को अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस किया जाए तो जल्दी से उसका इलाज किया जाए तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। ऑलमोस्ट 30% लोग जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले ही डेथ हो जाते हैं। 70% लोग ही हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई इंसान अगर चेस्ट पेन आके अगर कोलैप्स हो जाता है तो सोसाइटी में तुरंत उसको एम्बुलेंस बुलवा के नियर बाय हॉस्पिटल के अंदर ले जाना चाहिए जहाँ पे हार्ट अटैक ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो हार्ट अटैक क्यों आता है और ब्लॉकेजेस क्यों बनते हैं, इसके कुछ कारण हम जानते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, जिसमें होता है टोबैको इंटेक, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ना करना,
ओबेसिटी मतलब वजन ज़्यादा, और पुअर डाइट, आपका डाइट जो है वो सही नहीं है। कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपको हेरिडिटरी मिलती है। इथनिसिटी जो होता है, मतलब जो आपका रेस है, मतलब जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं, और आपका उम्र जो बढ़ता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को, जो चीज़ें आपके हाथ में हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, वो हम उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे लिविंग हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग, रेगुलर ब्लड प्रेशर को चेक करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, हेल्दी वेट मेंटेन करना है, कुछ चीज़ों को खाने में चेंज करना है, और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करना है। सो दीज आर द सेवन सिंपल सेवन ऑफ आवर लाइफ। ये जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड हार्ट एसोसिएशन ने जो सिंपल सेवन बताए हैं, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल ब्लड शुगर, नो स्मोकिंग, हेवी हेल्दी वेट मेंटेन करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, एंड हेल्दी डाइट लेना। सो दीज आर कॉल्ड एज सिंपल सेवन ऑफ लाइफ। सो ये सब चीज़ों को पार करना है। जब भी हम गाड़ी पार्क करते हैं तो हमको वॉकिंग करके जाना है, और हम हमारे बहुत बार हमारा हेल्थ जो है वो निगलेक्ट करते हैं। जैसे मेरे कार के लिए अच्छा मैकेनिक चाहिए होता है, बट बॉडी के लिए हम लोग अच्छा डॉक्टर या अच्छा ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डिसाइड। एंड बहुत बार हम खुद को डॉक्टर समझते हैं, कुछ मेडिसिन नहीं लेते हैं। मेरा बीपी नॉर्मल है इसलिए मेडिसिन बंद कर देते हैं, कुछ मिराकल मेडिसिन लेते हैं, एंड मैं खुद का डॉक्टर हूँ, ये सब बातें हम कहते हैं। सो दिस स्ट्रेटेजीज विल नॉट वर्क। ये सब चीज़ों को हमको इग्नोर करना है, एंड स्मोकिंग स्टॉप करने की कोशिश करना है। उसके लिए फ्रेंड सर्कल या सोशल का हेल्प हमको लेना पड़ेगा। इधर सम ऑफ द नंबर्स आपको जानना है। आपका ट्राइग्लिसराइड जो है 150 के नीचे होना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर जो है 120/80 मिलीमीटर होना चाहिए। आपका शुगर जो है वो लेस देन 100 होना चाहिए। आपका बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो लेस देन 25 होना चाहिए। वेस्ट सरकमफरेंस लेस देन 35 इंचेस होना चाहिए। एंड एक्सरसाइज जो है मिनिमम 30 मिनट्स करना चाहिए। इफ नॉट एटलीस्ट 5 days इन अ वीक यू शुड एक्सरसाइज। सो ये सारे नंबर्स आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। आपका एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लेस देन 100 होना बहुत जरूरी है। एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, वो मोर देन 50 होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है लेस देन 200 होना चाहिए। फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है हार्ट के लिए, एंड ब्लड प्रेशर और वेट दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्योंकि धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए आपको 30 to 60 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना है, एंड आपको कोई पार्टनर ढूंढना है या कोई फ्रेंड ढूंढना है जिसके साथ जाके आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड आपको डॉक्टर के साथ चेक करना है। अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो आपको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन से लेवल का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो आपका हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आपको बताएगा। उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरी है। आपका वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड डाइट मतलब ज़्यादा खाना नहीं होता है। इट मीन्स सम फूड इन स्मॉलर अमाउंट्स। कुछ हेल्दी फूड खाना होता है, एंड हाई कैलोरी एंड हाई फैट फूड्स को कम करना है। आपका डाइट जो है वो प्लान करना होता है। जब भी आप पार्टी में जाते हैं आपको पहले ही डिसाइड करना होता है आपको क्या चीज़ खाना है, सो दैट आप पार्टी में जाके कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे एग योक को अवॉइड करना है, फैटी मीट अवॉइड करना है, स्किन ऑन चिकन अवॉइड करना है, क्रीम्स को कम करना है, सैचुरेटेड फैट्स को कम करना है, ट्रांस फैट मतलब जो तला हुआ फूड होता है, शुगर एंड सॉल्ट, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। बेकिंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, रोस्ट एंड पोचिंग, these are the different methods. Do not try fry food. And fruits, vegetables, cereals, dried peas, beans, pasta, fish, skinless poultry, lean meats, ये सब चीज़ों को सेवन हम लोग करना चाहिए। अल्कोहल को लिमिट करना चाहिए, एंड ये जो लोग नहीं ड्रिंक करते हैं वो लोगों ने स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट सैम्पल डाइट चार्ट है जिसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड ये डाइट चार्ट जो है वो अल्टीमेटली अवेलेबल होता है। सो सलाड इज मस्ट इन एवरी मील। रॉ वेजिटेबल्स खाना चाहिए। स्प्राउट्स रिच इन प्रोटीन्स एंड फाइबर्स खाना चाहिए। सलाड एंड स्प्राउट्स टुगेदर ट्वाइस अ डे इज मस्ट। फ्रूट्स लेनी चाहिए जिसमें हाई फाइबर होता है। होल फ्रूट्स खाना चाहिए। बेरीज, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम्स, एप्पल, पियर्स, जिसमें ज़्यादा फ्रूट होता है ये ज़्यादा लेना चाहिए।
सॉल्ट को कम करना है, पिकल, पापड़, ये सब सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। एंड सॉल्ट इंटेक जो है वो लेस देन 5 to 6 ग्राम्स, दैट इज 1 टेबल स्पून से भी कम होना चाहिए। एंड हार्ट पेशेंट को 2 to 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। कुकिंग ऑयल और घी का सेवन कम करना चाहिए। एंड इट शुड बी नॉट मोर देन 15 ml पर डे। ऑयल जो है 15 ml के ऊपर नहीं होना चाहिए। यू कैन टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ घी वंस इन अ वाइल, कभी कभार छोटा अमाउंट ऑफ घी ले सकते हैं, बट रोज नहीं लेना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे पूफा का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। एंड सनफ्लावर, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है और इनका सेवन लेना चाहिए, बट वो भी 15 ml के नीचे होना चाहिए। So eating only 2 times a day can add pressure on the stomach. So छोटे छोटे अमाउंट में 5 या 6 बार खाना चाहिए। डिनर लाइट होना चाहिए। नेवर ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करना है। नट्स को खाना चाहिए एंड सम मेथी वगैरह का सेवन भी करना चाहिए। आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर फ्रूट्स को अवॉइड करना है। अगर फ्रूट्स का सेवन करना है तो लंच और डिनर के पहले करना चाहिए। पैकेज फूड्स को नहीं खाना चाहिए। फ्रेश होम फूड इज बेस्ट होता है, उसको रीहीट करना अवॉइड करना चाहिए। आयरन कढ़ाई या आयरन के बर्तन को यूज करना चाहिए, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ने में मदद करती है। सर्विंग साइज को देखना चाहिए। जब भी आप देखते हैं कैलोरीज को पढ़िए। आप कोई बाहर का फूड खा रहे हैं तो उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा होता है, जैसे टोटल फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, सर्विंग साइज कितनी है, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। डेली वैल्यू हमारे इसमें 2000 कैलोरीज से कम होना चाहिए। सो हमारे पूरे दिन में 2000 कैलोरीज तक हम लोग खाना खा सकते हैं। आप फूड को चूज करिए जिसमें कम फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम, ये सारी चीजें कम होनी चाहिए। ट्राई टू रीच 100% ऑफ डेली वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फैट, विटामिन एंड मिनरल्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट खाते हैं तो उसके अंदर इस तरह का लेबल होता है जिसके अंदर कितना फैट, कितना कैलोरीज होता है। तो आजकल सारे जो फूड हम लोग बाहर खाते हैं उसके ऊपर इस तरह से लिखा होता है, तो उसको देख के खाना चाहिए। सो दीज आर द एक्टिविटी ब्रेक्स। बीच बीच में कोई ऐसे चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, बार्स खाते हैं, उसके ऊपर भी इस तरह से लिखा होता है, उसको देख के उसका सेवन करना चाहिए। हेल्दी वे ऑफ कुकिंग हम फॉलो करना चाहिए, जैसे रोस्ट होता है, बेक होता है, ब्रेज, पोच, ग्रिलिंग, सॉटे बोल के होता है जिसमें इन एन ओपन स्किलेट ओवर हाई हीट, स्टीर फ्राई, माइक्रोवेव एंड स्टीम, ये सारे हेल्दी वे ऑफ कुकिंग है। हर बार ऑयल से खाना बनाने के बदले इस सारी चीजों से भी खाना बनाया जा सकता है। द स्मार्ट वे ऑफ ईटिंग आउट एंड ऑलवेज आप लीन मीट, फिश या स्किनलेस चिकन को प्रेफर करें। और ये सारा खाना जो है बॉइल्ड, बेक्ड, ग्रिल्ड, स्टीम और पोच्ड होना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्राइड फूड। वेजिटेबल साइड डिशेस ऑर्डर करना चाहिए, जैसे सलाद हो और सॉसेस और बटर, सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा फैट एंड सॉल्ट होता है। डेली एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। बिल्ड योर ओन वर्क डे। आप ऑफिस में चल के जा सकते हैं अगर पास में है। आप फोन पे बात करते वक्त, टॉकिंग करते वक्त, रादर देन खड़े रह के बात करने से बदले आप चल सकते हैं। आप स्टेयर्स को यूज कर सकते हैं लिफ्ट के बदले में। एटलीस्ट नीचे उतरने के लिए लिफ्ट को एक बजाय आप नीचे स्टेयर से जा सकते हैं। आप गाड़ी को दूर पार्क कर सकते हैं ताकि आप वॉकिंग करके जा सके। एंड वॉकिंग करना चाहिए एंड फिटनेस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो जस्ट वॉकिंग फॉर अ हेल्दी हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन कॉम्प्लिकेटेड जिम में जाके कॉम्प्लिकेटेड जिम के मशीनरी यूज करने के बदले में ये सारी चीजों को हम कर सकते हैं। सो मॉडरेट टू इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी फॉर 30 to 40 minutes on most of the days of the week is recommended. And what fits your busy schedule better? Exercising 1 hour a day or being dead 24 hours a day, ये आपको डिसाइड करना है। आपको इस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें इस कार्टून में दिया गया है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, healthy options in your vending machines, no desserts and treats in the office, healthy snacks, low calorie bars, nuts and fruits, and cook extra healthy meals on weekends for the week. So these are the simple 7 जो आपको मैंने पहले बताया था। Get active, control your cholesterol, eat better, manage your blood pressure, lose weight, reduce blood sugar and stop smoking. ये सारी चीजों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है
and misfortunes always come by a door that has been left open for them. So this is a wise proverb by Chinese proverb. And don't wait for a heart attack to take an action. Don't wait for a second life. We are not cats. So आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, ये मेरा नंबर यहाँ पे है, इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन. ये हमने जो आपने हमको जो मौका दिया बात करने का, उसके लिए का धन्यवाद.